इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रही है वो जरा देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि भाई लैटिस एनर्जी बोल रहा है इतना ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, ionic compounds are not actually a discrete molecules. Ionic compounds are basically it is a collection of lot of small species, and it will form a large crystal because the force matter is very high. So ionic compounds आपका generally crystals बनाते हैं. So ionic compounds are generally solid in nature. इसका physical state क्या होता है? Physical state क्या होता है? Generally solid in nature. So ionic compounds are generally solid in nature, but covalent compounds are generally gaseous or liquid in nature. Generally gassy होते हैं सारे के सारे covalent compounds. Ionic compounds are solid in nature. Why? Because of very very strong force of attraction, electronic force of attraction. दूसरा बोल रहे हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा कि भाई वेरी हाई लैटिस एनर्जी, इसका हाई लैटिस एनर्जी क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आपको अलग अलग क्रिस्टल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो अगर इन ऑर्डर टू ब्रेक a solid crystal we requires very high amount of energy. That means we require very high amount of energy, and that energy we will attain that energy by increasing temperature. So इसका मतलब आपका, अब एक चीज अगर आप समझ गए तो आप धीरे धीरे उसको इंटरलेट करके और भी ये समझ सकते हो. So it has high melting point and boiling point. जिस तरीके से मैंने लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन अलग अलग सिस्टम में किया था, उस तरीके से आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी कंपैरिजन कर सकते हो. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. आप लोगों को बोला है पोटेशियम्स के हैलाइड्स है. वी हैव अ हैलाइड्स ऑफ पोटेशियम. सो पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड. मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है. सो लैटिस एनर्जी समझ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट अपने आप हो जाएगा. लैटिस एनर्जी किस तरीके से था? लैटिस एनर्जी साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी. फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम होगा. इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोटेशियम फ्लोराइड का होगा, फिर पोटेशियम क्लोराइड का, फिर पोटेशियम ब्रोमाइड का. सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम. सो आप ये समझ गए, ठीक है फ्रेंड्स. अभी वेरी इंपॉर्टेंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी का एक्सप्लेन कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया. आप खुद से करने की कोशिश करो इसको. तीसरा इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है, बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी में क्या आ रहा है? सिंस माय आयनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कैटायंस एंड एनायंस, बेसिकली चार्जेस कंटेन्स कर रहे हैं. सो इनको क्या है, अगर आपको किसी भी सिस्टम में सॉल्युबल करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो. इन ऑर्डर टू सॉल्युबल ionic compound we need to separate the cations and anions. अभी क्या cations and इस तरीके से मेरे cations and anions एकदम जुड़े हुए हैं. इसको अगर सेपरेट करना है सो cations बनना चाहिए और anions बनना चाहिए. देयर शुड बी सेपरेशन. सो मुझे एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो इन दोनों को दूर दूर करके रख सके और दोनों को स्टेबल कर सके, अदरवाइज फिर से कंबाइन कर जाएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो जनरली ऐसे कौन कौन सॉल्वेंट्स होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लाइक वाटर. वाटर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट है. और भी बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, लिक्विड अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स. ठीक है, इसे हम पोलर सॉल्वेंट्स बोलते हैं. सो पोलर सॉल्वेंट्स में जो वाटर है, वाटर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये क्या करता है आप लोगों का, इसके पास वाटर एज अ सॉल्वेंट है टू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दूसरी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है? आयन सॉल्वेटिंग प्रॉपर्टी. जनरली ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water because water has a two type of properties as a solvent. First is your high dielectric constant, second is high ion solvating ability. What is dielectric constant? Basically dielectric constant is the property which lowers the force of attraction between the cations and anions. ये मेरा सॉल्युबल इस तरीके से होना है ना. यहाँ मेरे सिस्टम, ये मेरा पानी है, पानी मैंने डाल दिया. यहाँ मेरे सोडियम क्लोराइड है. ये जनरल सोडियम क्लोराइड Na++Cl में साथ में चिपक के रहेंगे. इसको दूर करना है. दूर करने के लिए आपको एक तरफ सोडियम होना चाहिए, एक तरफ क्लोरीन होना चाहिए. इन दोनों के बीच में गैप बनाना है. ये गैप कौन बना के देगा? ओनली वाटर विल मेक दिस गैप. इसकी प्रॉपर्टी कोई बोला था आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस इट विल लोअर द force of attraction between cations and anions.
कैटायंस और एनायंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देंगे तो ये चिपक नहीं पाएगा, फिर से तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सो सॉल्युबल हो जाएगा। आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी क्या होती है? आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी जब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगा तब समझेंगे। आयन सॉल्वेटिंग में कैटायंस को भी सॉल्युबल, कैटायंस को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और एनायंस को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। थोड़ा देख लेते हैं कैसे वाटर का आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी काम करता है। ये मेरा सोडियम क्लोराइड हो गया। वाटर इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, इसमें नेगेटिव पोर्शन ये है, ये दो पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है। सो इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी करना है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ, ऑक्सीजन वाला पोर्शन लेके ये आ जाएगा। कर दिया इसने क्या बोलते हैं हमारे पॉजिटिव कैटायन सोडियम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आसपास नेगेटिव चार्ज आ गया, स्टेबिलिटी हो गया। Cl माइनस है जो कि नेगेटिव चार्ज, आसपास पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाओ, देखो ये अपने हाइड्रोजन वाले को लेकर आ गया, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया इसने। सो वाटर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई एक तो आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी, कैटायंस को भी स्टेबल कर सकता है, एनायंस को भी स्टेबल कर सकता है। चौथी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, समझना है उसको, बोल रहा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी बात नहीं हो रही है। जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर द स्ट्रॉन्ग और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स कंटेन्स द कैटायंस एंड, बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सॉल्यूशन स्टेट और इन मोल्टन स्टेट। अगर आप मोल्टन स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट, मोल्टन मतलब पिघला हुआ स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट में और मोल्टन स्टेट में। मतलब अगर आपने घर पे सोडियम क्लोराइड है, नमक जो है, उसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश करोगे नहीं कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर उसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे, सो कैटायंस अलग हो गया, एनायंस अलग हो गया, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो द रीजन बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, आयंस। सो आयंस बनने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आयंस अगर नहीं बनेगा, जो कि सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं बनते हैं, तो कंडक्ट नहीं करेगा। अगर आपका एमसीक्यू इस तरीके से आ गया, आयनिक कंपाउंड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर व्हाट कंडीशन? पहला सॉलिड स्टेट, नो इट विल नॉट कंडक्ट। मोल्टन स्टेट, यस इट विल कंडक्ट। सॉल्यूशन स्टेट, यस इट विल कंडक्ट। तो आप इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हो। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन, सो आयनिक रिएक्शन क्या है? जनरली जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स में कैटायंस और एनायंस रहते हैं, सो कैटायंस और एनायंस आयनिक रिएक्शन करते हैं। दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट इन नेचर, वेरी फास्ट इन नेचर। बहुत फास्ट होने की वजह से हम इसकी काइनेटिक स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो काइनेटिक स्टडी सिर्फ उन्हीं केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ेंगे चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स उन्हीं रिएक्शंस की स्टडी कर सकते हैं जो स्लो हो। फास्ट रिएक्शन स्टडी आप कैसे करोगे? वो तो फ्रैक्शन टाइम में हो ही जाता है। सिक्स प्रॉपर्टी इज आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। कोई डायरेक्शन नहीं होता है आयनिक बॉन्ड में, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप लोगों को मैंने अभी अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में हम लोगों ने समझा कैसे लुईस ऑक्टेट थ्योरी केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर पा रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द फर्स्ट फैक्टर इज लो आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मींस हाई लो आयनाइजेशन एनर्जी, लार्जर साइज, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन अगेन स्मॉलर साइज। फिर लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोगों ने समझा। लैटिस एनर्जी का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा, लैटिस एनर्जी ही एकमात्र कारण है जो कि हमारा कैटायंस एनायंस बनते हैं। लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया, सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन करी। अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि आप घर में टेबल सॉल्ट लो, टेबल सॉल्ट केरोसिन में डिजॉल्व करो, विल टेबल सॉल्ट डिजॉल्व इन केरोसिन? नो, इट विल नॉट डिजॉल्व इन केरोसिन। वाई? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि टेबल सॉल्ट केरोसिन में डिजॉल्व क्यों नहीं होता है। लेकिन टेबल सॉल्ट लो आप और आप उसको वाटर में डिजॉल्व करो तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही ठीक है।